बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हाफिज़ अरसलान और ज़ैनत सोलर के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपके लिए एक एग्रीकल्चर लैंड पर मौजूद हूं और आपको देने जा रहा हूं शेख अहमद नसीम भाई का रिव्यू, क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड सारा वो ओन करते हैं। उनसे पूछूंगा कि जो आपने हमसे 6 माह पहले से एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया उससे और उससे पहले आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या क्या चेंजेस ऑब्ज़र्व की, तो आपको मैं उससे मिलाता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अहमद साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक ठाक हैं? अब तकलीफ़ के लिए माज़रत, हमने फिर आपसे तकलीफ़ दी, लेकिन ये जस्ट हमारे व्यूअर्स के लिए है कि हम उनको एक मोटिवेशन देना चाह रहे हैं कि आप सोलर पर क्यों आएँ, और जिन लोगों ने लगाया हुआ है उन्हीं का ओपिनियन हमारे लिए मैटर करता है। तो जस्ट मैं आपके लिए जानना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? जी हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जी। जब तक हमने ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया तो उससे पहले हम काफ़ी परेशान थे, क्योंकि ये एक देहाती इलाका है और यहाँ लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा मसला है। और आपको पता है कि ज़राअत के लिए जो वाटर सप्लाई है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, तो उसके पानी की एक मुस्तकिल सप्लाई के बगैर तो हम ज़िम्मेदारा कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर एक लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा मसला है। बिजली आप ये कह लें कि 24 घंटों में से शायद 5 या 6 घंटे हमें मुयस्सर होती है। तो जब से हमने ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है, हम वापडा पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है और हम एक पुरसुकून तरीके से अपना जो ज़िम्मेदार है वो कर सकते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा हमें फ़ायदा हासिल हुआ है। दूसरा, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है और अब वापडा पर इन्हिसार बहुत मुश्किल हो गया है। और इसका हमें ये फ़ायदा है कि अब जब से हमने इंस्टॉल किया है, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 70 to 80 टाइम्स जो है वो कम हो गया है। ठीक है, उसमें 70 से 80% फ़र्क पड़ चुका है। ठीक है, यानी कि अब हम बहुत मुतमईन है इसको लगाने के बाद। हमारा ज़राअत जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से वो भी बहुत अच्छे तरीके से हम उसको चला पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा अहमद भाई, मेरा आपसे सवाल है कि जैसे कि ना सोलर के बारे में एक मिथ क्रिएट की गई है कि जैसे सर्दियाँ होती हैं तो उसमें सोलर काम नहीं करता। अब हम साइड पे मौजूद हैं और ये ट्यूबवेल चल रहा है, ये आपके सामने है जी। ठीक है, इस वक्त ये तकरीबन 4:15 हो रहे हैं और ये आपके सामने बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये मिथ है। ठीक है, दिन की रोशनी चाहिए, सूरज की बहुत ज़्यादा तपिश ना भी हो तो सोलर चलता है। सर्दियों में ऐसा कुछ नहीं है, ये गर्मी और सर्दियों में ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। एक्चुअल में ना मतलब पता क्या, लोगों ने मिथ क्रिएट किया है कि सर्दियों में एक्चुअल में जो सोलर पैनल को जो डैमेज होता है ना, वो इसका एक टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और ये मैं वीडियोस देखने वालों हजरात के लिए भी क्लियर कर दूं, क्योंकि एक ऐसी जगह पे आना हुआ जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा एक एग्रीकल्चर लैंड है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हरियाली हरियाली है। और यहाँ पे आप टोटली देख सकते हैं कि एक तो सर्दियों के दिन है और टाइम 4:15 हो गया। ठीक है, तो ट्यूबवेल चल रहा है। आप दिखाएं, ये दिखाएं, सोलर प्लेट्स भी दिखाएं और ये पीछे ट्यूबवेल चल रहा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये काम कर रहा है। और हाँ, ये है थोड़ा सा ये है कि जो इसका आप कह लें कि प्रोडक्शन टाइम है, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, क्योंकि गर्मियों में आप कह लें कि आप 9 से 10 घंटे इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सर्दियों में आप कह लें को 1 घंटा रिड्यूस कर लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह काम कर रहा है जैसे गर्मियों में करते हैं। मैं जो मिथ को मतलब डिस्क्लोज कर रहा हूँ ना, वो ये है कि इसकी जो डैमेज होती है ना टेम्परेचर की वजह से होती है। जितनी ज़्यादा हीट होगी ना टेम्परेचर, सिर्फ तब इनकी एफिशिएंसी कम होती है। ये जो टेम्परेचर होता है ना, ये इनके लिए आइडियल होता है, जैसा कि ये सिस्टम चल रहा है। तो जस्ट मैं आपके लिए आपका एक शॉट लेना चाहूँगा ताकि आप हमारे जो ऑडियंस है देखने वाली है उनको ये भी बताएं कि आप ज़ेनिथ सोलर की परफॉर्मेंस से कितने सेटिस्फाई हैं और इनकी कि आपको सर्विसेज कैसी लगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख अहमद नसीम है और मेरा ताल्लुक़ ज़िला शेखपुरा से है और यहाँ मेरा ज़राअत के शोबे से ताल्लुक़ है। तो मैं अब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने तकरीबन 6 माह पहले ज़ेनिथ सोलर से सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया था और तकरीबन 14 किलोवाट का सिस्टम मैंने इंस्टॉल करवाया था। और जब से मैंने ये सिस्टम इंस्टॉल कराया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ इनकी सर्विसेज से और इंस्टॉलेशन में भी मुझे कोई मसला दरपेश नहीं हुआ। और उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला तो नहीं आया, लेकिन अगर कोई भी मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई इशू छोटा मोटा क्रिएट हो जाता है तो वो मेरा इशू विद इन आवर्स एक कॉल पे रिजॉल्व हो जाता है। और इसका मैंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखा है ज़ेनिथ सोलर से इंस्टॉल करवाने का। एक तो ये बहुत अच्छा तरीके से काम करते हैं और जो मेरा सोलर सिस्टम है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। 6 माह में मुझे कोई भी मसला ऐसा सच फेस नहीं किया मैंने, और बहुत अच्छा इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत अच्छी है। जो ये कमिटमेंट करते हैं उस पर पूरा उतरते हैं और आफ्टर सेल के हवाले से भी जो मेंटेनेंस है उसके हवाले से भी मैं बहुत मुतमईन हूँ। जैसा कि हमने आपको अहमद भाई का रिव्यू भी दिखाया, शीटों का भी दिखाया और उसके बाद ट्यूबवेल की ऑपरेटिंग भी दिखाई कि ट्यूबवेल कैसे चल रहा है। तो इसमें जस्ट ऑफ रेट के लिए आपको ट्यूबवेल चलाने के लिए बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरे पीछे लगा हुआ है VFD यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस,
इसका काम क्या होता है, जो आपको पता है कि मोटर में हैवी टॉर्क होता है, तो ये हैवी टॉर्क को चलाने के लिए VFDs वगैरह को यूज़ किया जाता है और इसके थ्रू इसकी इनपुट लेके उसको आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो ये था पूरा एग्रीकल्चर लैंड का व्यू। मैंने आपको पिछली वीडियोस में घरों का रेजिडेंशियल दिखाया, ठीक है। अब मैंने आपको एग्रीकल्चर दिखा दिया और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको इंडस्ट्रियल का भी दिखाऊंगा। यानी कि सोलर सिस्टम इस वक्त गो टू है, हमें चाहिए कि जल्द अज जल्द सोलर सिस्टम इंस्टॉल करें और इससे फ़ायदा हासिल करें, क्योंकि सूरज की रोशनी जो रीन्यूएबल सोर्सेज है ये इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी है और हमें चाहिए कि हम इससे फ़ायदा उठाएं, ना कि किसी की बातों में आए।